हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन वेव्स बाय नेत्री। सो जहाँ पे हमने अपना चैप्टर एंड करा था, चैप्टर नंबर 5, वहीं से हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या हुआ था अभी तक हमने देखा था कि जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको उनको ऐसा लग रहा था कि उनको उनके रिलीजन से अलग करा जा रहा है ना। क्यों? जैसे दो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे कि क्यों। एक तो पहले उनके रिलीजन में या ट्रेडिशन ऐसा था कि उनको ओशन मतलब सी लैंड सी से कहीं नहीं जाना, सी रूट से कहीं नहीं जाना। तो उनको जब बर्मा जाना होता है, मतलब म्यांमार जाना होता है, तो वो कहते हैं कि हम लैंड से चले जाएंगे, बट ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते हैं कि नहीं, आपको किसे सी रूट से जाना है। तो फर्स्ट ये। सेकेंड ये, उनको ऐसी गन मतलब कार्टेजेस ऐसे यूज करने के लिए कहा जा रहा था जिसमें जो किससे बनी थी, काऊ और पिग के फैट से। तो वो भी खिलाफ था हमारे रिलीजन के। तो इससे म्यूटिनी स्टार्ट होती है मेरठ से। और बहादुर शाह जफर को कहा जाता है कि आप लीडर बनो, तो वो लीडर, उनको बनना पड़ता है लीडर। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। नाउ द कंपनी फाइट बैक। अब हमने देखा था कि बहुत ज्यादा हर जगह म्यूटिनी होती है और सब लोगों को दिखता है कि अच्छा लोग जीत रहे हैं, तो वो और जोड़ जाते हैं उस म्यूटिनी में और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं। Now, unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. तो क्या होता है, हमने पढ़ा था ब्रिटिशर्स को कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा फैल जाएगा ये। उनको लगा था कि थोड़ा सा हो रहा है, धीरे धीरे ये कर्ब डाउन हो जाएगा, बट हुआ नहीं ऐसा। तो अब वो चाहते कि अब हमें रिप्रेस करना है इस रिवोल्ट को। It brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then moved into the storm centers of the revolt। कि वो कि वो इंग्लैंड से आर्मी लेके आए, उन्होंने बहुत सारे लॉज पास करे, कुड बी कन्विक्ट, ताकि जो है जो रिबेल्स हैं उनको हम कन्विक्ट कर पाए और आराम से जो रिवोल्ट है वो खत्म हो जाए, शांत हो जाए। दिल्ली was recaptured from the rebel forces on September 1857। मींस द दिल्ली जो उनके ब्रिटिशर्स के हाथ से निकल गया था, वो फिर से वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं दिल्ली को। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन द कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उनको, और जो बहादुर शाह जफर है उनको कहाँ पे जेल में डाल दिया जाता था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि जब तक ये जिंदा है तब तक ये जेल में रहेंगे। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल वॉज सेंट टू प्रिजन इन रंगून। और कहाँ भेज दिया जाता है उनको? रंगून प्रिजन में भेज दिया जाता है इन अक्टूबर। नाउ बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून इन जेल इन 62 में उनकी डेथ हो जाती है। नाउ द recapture of Delhi, however, did not mean that the uprising died down after that. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of the popular uprising। तो इसका ऐसा ये नहीं है कि दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया इसका मतलब रिवोल्ट खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको 2 साल लगे पूरा शांत करने के लिए। लखनऊ को वापस ले लिया उन्होंने 1858 में। और रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी है, उनको उनको भी मार दिया गया 1858 में। अब सिमिलर फेट awaited Rani Avantibai, who was initial who after initial victory in Kheri choose to embrace death when surrounded by the British on all sides। तो सबकी क्या हुआ, धीरे धीरे डेथ हो रही है। पहले रानी लक्ष्मीबाई, फिर जो रानी अवंतीबाई थी उनकी भी डेथ हो गई। देन तात्या टोपे कहाँ चले गए? वो एस्केप करके जंगल में चले गए वो। और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर होता है जैसे क्या होता है गुरिल्ला वॉरफेयर? जैसे जंगल है, सपोज मैं इस जंगल में रहती हूँ तो मुझे सब पता है आसपास का कि यहाँ पे ऐसे ये है वैसे, बट कोई और बाहर से आएगा तो उसको तो नहीं पता। तो मैं छुप छुप के मार रही हूँ उसको एज सच। तो गुरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने सपोर्ट करा और 1859 में उनकी डेथ हो गई। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश had earlier encouraged uprising, the defeat of rebel forces discouraged desertion। अब जैसे क्या था पहले, क्या हो रहा था पहले, जो रिबल्स थे वो जीत रहे थे, तो लोग और जुड़ रहे थे उस मतलब म्यूटिनी में। बट जैसे जैसे उनको लगा कि ब्रिटिशर्स जीत रहे, वैसे वैसे डेजर्टेड हो गया। मीन सब लोग जाने लग गए कि हम नहीं लड़ेंगे अब। क्यों? क्योंकि हार रहे हैं। तो सब लोग डेजर्ट कर दिया, मतलब डेजर्टेड इन द सेंस कि एकदम खाली कर दिया उन्होंने। म्यूटिनी अब नहीं हो रही है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं। और द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल land holders would be allowed to continue
to enjoy traditional rights over the land. Those who rebelled were told that if they submitted to the British, they had not, if they had not killed any white people, they would remain safe, and their rights and claims to the land would not be denied. Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawab, and rajas were tried and hanged. अब क्या हुआ अब लोगों को भी क्या करना था, उनको लोगों को भी खुश करना था। वो ये नहीं बता सकते कि हम इतने सारे लोगों को मारे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे, लैंड ओनर्स को कहा अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो जो आपका लैंड है वो हमेशा आपका ही रहेगा, हम नहीं लेंगे उसको। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सपोज आपने करा भी है पार्टिसिपेट इस रिबेल में, बट आपने किसी व्हाइट मैन को नहीं मारा है, किसी फॉरेनर को नहीं मारा है, तो आपको हम कुछ नहीं करेंगे और आपका लैंड आपका ही रहेगा। और इस उसमें उन्होंने बहुत सारे जो सिपाही थे, रिबेल्स थे, नवाब थे, राजा थे, उन बहुत सारे लोग इसमें हैंग हुए जो इन्वॉल्व थे इस रिबेलियन में। Now aftermath. The British had regained control of the country by the end of 1859. So 1859 में वापस सब कुछ कंट्रोल आ जाता है ब्रिटिश के पास, but they could not carry on ruling the land with same policies anymore. बट क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये पॉलिसीज जो वो पॉलिसीज यूज कर रहे थे उनसे क्या हुआ, उनको नुकसान हुआ, मीन्स रिवोल्ट हुआ, तो उन्होंने कुछ अपनी पॉलिसीज चेंज करी। गिवन बिलो अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, जैसे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है पास न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स of East India Company to British Crown in order to ensure more responsible management of Indian affairs. तो आपको ये टाइमलाइन बहुत हेल्पफुल रहेगी। 1858 1757 में उन्होंने शुरू करा था जब भी वो आए थे, और 1947 में जब वो चले गए थे। इस समय वो आए नहीं थे, इस समय सपोज उन्होंने बंगाल पे सबसे पहले करा था ना रिवोल्ट, वो वाली डेट है ये। तो यहां से तो आप मार्क कर दो कि कौन रूल कर रहा था, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी एक रूल कर रही थी हमें। पर इसके बाद कौन रूल कर रहे थे हमें, ब्रिटिश क्राउन। हम किसके अंडर आ गए थे, ब्रिटिश क्राउन के, मींस रानी के अंडर आ गए थे हम वहां की। तो आपको ध्यान रखना है कि हम थे तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही, बट पहले एक कंपनी हमें रूल करी थी और फिर हम ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आ गए थे, सच आप समझो क्राउन के अंदर अंडर आ गए थे। अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी, तो जो ब्रिटिश कैबिनेट में एक मेंबर था उसको सेक्रेटरी बनाया गया स्टेट ऑफ इंडिया का, एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और जितने भी मैटर्स थे कि गवर्न करने के इंडिया के, वो सब किसके पास चले गए, सेक्रेटरी के पास। ही वॉज गिवन काउंसिल टू एडवाइस, और उसको एक काउंसिल दी गई, मीन्स जैसे ये हमारा सेक्रेटरी है, इसको एक काउंसिल दी गई लोगों की कि सबके साथ सबकी सहमति से कोई डिसीजन लिया जाएगा। इंडिया में कौन किसको बिठाया, अपना वाइस रॉय। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज टाइटल वाइस रॉय, दैट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, गवर्नर जनरल, जैसे डलहौजी हो गया, कैनिंग हमने पढ़ा था, तो ये सब गवर्नर जनरल थे। इसके बाद 1858 के बाद जो भी आए उसको हम क्या कहेंगे, वाइस रॉय। क्या बुलाया गया उनको, वाइस रॉय। दिस मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, कि जो इंडिया में क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है उसको कहा गया वाइस रॉय। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया, और पूरी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो रूल करेंगे इंडिया को। All ruling chiefs of country were assured that their territory would not be annexed in the future. अब किस चीज का डर था कि उनकी जो टेरिटरी है, क्यों उन्होंने रिवोल्ट करा, जो राजा थे क्यों, क्योंकि झांसी की रानी का भी यही था कि उनको जो अडॉप्टेड सन है उनको उनको बैठ कि उनको थ्रोन पे नहीं बैठने दिया जा रहा था, तो झांसी की रानी की भी यही वो थी। और जो तात्या टोपे थे, नाना साहिब थे, उनका भी हमने ये सुना था कि नाना साहिब जो पेशवा बाजीराव के बेटे थे, मतलब पेशवा बाजीराव, आई कांट रिमेम्बर द नेम, बट हमने पढ़ा था कि जो नाना साहिब थे वो भी उनके भी वो भी अडॉप्टेड सन थे, तो उनको भी नहीं दिया जा रहा था थ्रोन, तो इसलिए वो भी लड़े। तो अब कहा गया कि जो आपकी टेरिटरी है वो आपकी ही रहेगी, बट हम आपके ऊपर मतलब हम आपको मतलब जो ब्रिटिशर्स है लोगों को उनको क्या मानना पड़ेगा कि वो ऊपर है उनके, मीन्स अहेड है वो उसके। So they were allowed to pass their kingdom to their heirs, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन, कि अब वो उनके अपने अडॉप्टेड सन को भी दे सकते हैं थ्रोन। However, they were acknowledged to the British crown as a paramount, वही चीज कि हम आपके ऊपर हैं, ये चीज।
कि आपको मानना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स आपके पैरामाउंट है, मीन्स आप हमें अपना वो मानोगे कि हम हैं आपके ऊपर, जो भी कोई दिक्कत होगी सपोज, तो हमें पता होनी चाहिए, वो ऐसा पैरामाउंट कि आपको हमें ऊपर मानना है। It was decided that the proportion of the Indian soldiers in the army would be reduced and number of European soldiers would be increased. अब ऐसा क्यों करा उन्होंने कि इंडियन सोल्जर्स कम होंगे आर्मी में और फॉरेन सोल्जर्स ज्यादा होंगे? क्योंकि अगर सपोज कुछ होता भी है तो जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं वो तो उन्हीं की बात मानेंगे ना, ब्रिटिशर्स की। हो सकता है इंडियन सोल्जर्स भी माने, बट थोड़ी सी चांसेस है कि अगर रिवोल्ट होता है, जैसे वो पहले देख ही चुके थे कि सिपाही म्यूटिनी से सिपाहियों से सब कुछ शुरू हुआ था, तो उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को कम कहा कि कम रखे जाएंगे। इट इज डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडियन, साउथ इंडिया, बहुत सारे गुरखास, सिख और पठान जो उनके कौन थे, जो लॉयल रहे उनके, जो जिन्होंने उनके खिलाफ नहीं लड़े, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़े, उन लोगों को कहा कि अब ये ज्यादा रखे जाएंगे। ना कि जैसे आपको पता है सेंट्रल इंडिया में भी था, साउथ इंडिया, अवध, बिहार, सब लोग सब एक साथ जुड़े हुए थे ये। तो उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं रखेंगे, जो हमारे रॉयल रहे 1857 के 1858 के रिवोल्ट में, 1857 के रिवोल्ट में, उनको हम रखेंगे। The land and property of Muslims were confiscated on the large scale and they were treated with suspicion and hostility. जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी थी उसको कॉन्फिस्टिकेट कर दिया गया, क्योंकि उनको सस्पिशन के साथ देखा गया कि आपकी वजह से एज सच। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपराइजिंग। ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि यही लोग इन्वॉल्व थे अपराइजिंग के लिए। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट, अब हमने पढ़ा था ना सोशल कस्टम्स को वो टारगेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम रिस्पेक्ट करेंगे इनके जो रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस है इंडिया के, उनको हम रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा ना हो कि फिर से रिवोल्ट हो जाए। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिवन सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड। अब उन्होंने प्रॉमिस करा था लैंड ओनर्स को कि जो आपका लैंड आपका ही रहेगा अगर आप हमारा सपोर्ट करते हो, तो इससे उनको सिक्योरिटी भी दी गई। अब न्यू फेज शुरू होता है हिस्ट्री में, बिगैन आफ्टर 1857 के बाद, जैसे ये सारे जो रीजन्स हैं वहां पे रिवोल्ट, जैसे झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, दिल्ली, तो ये वाली हिस्सा पूरा रिवोल्ट में था। तो हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ, तो इस वजह से जो आर्मी थी वो इस जगह से कम करके यहाँ की, फिर थोड़ी सी गुरखास की आर्मी, इनको बढ़ावा दिया गया कि अब आप करोगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको उनका थोड़ा प्राइस दिया गया कि आपने हमारा साथ दिया इस वजह से। तो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ये जो हमारी है ये, दिस इज खुर्दा अपराइजिंग, ये कोई केस स्टडी है, आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस बेसिस पे हो रहा था ये, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, कोई एक ही फैक्टर होगा कि क्या हो रहा था, जैसे ट्राइबल्स के ऊपर था या फिर पीजेंट्स परेशान थे, म्यूटिनी हुई सिपोई की, तो इस बेसिस पे होगा ये। सो विद दिस अ चैप्टर इज कंप्लीटेड, आई होप यू कैन रिमेम्बर इट। तो हिस्ट्री को हमेशा रटना नहीं होता, समझ समझ के करोगे तो लर्न हो जाएगी, और स्टोरी के फॉर्म में लर्न होगी जिसको आप भूल भी नहीं पाओगे। So please like the video and subscribe the channel. Thank you.